सवाल नंबर 5 देखिए, 5 का ए। इसमें कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, तो प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यहाँ देखिए, ए बी सी डी ये क्या है, तो एक समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है और आमने सामने की भुजा समान एवं समांतर होती है। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए, यानी कि ये चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और एक होता है वर्ग, देखिए ए बी सी डी, वर्ग में भी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण है इसमें ए सी और एक है बी डी। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वर्ग में क्या होता है कि विकर्ण भी बराबर होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें विकर्ण है ए सी और बी डी, तो ए सी और बी डी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वर्ग में क्या होता है कि चारों साइड भी बराबर और विकर्ण भी बराबर, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होते हैं कि चारों साइड बराबर होते हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो देखिए यहाँ पे एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, ये एक दोनों को ओ बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, समकोण पे समद्विभाजित करती है। और यहाँ देखिए AO और OC बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा और ये साइड बराबर हो जाएगा, यानी कि OD बराबर OB। तो आपको इतना पहले पता होना चाहिए कि एक समचतुर्भुज में चारों साइड बराबर और उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं जो कि समकोण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आइए उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल यहाँ पे लिख लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है 5 का ए, कहता है एक समचतुर्भुजाकार लॉन। तो पहले हम देखिए एक समचतुर्भुजाकार लॉन बना लिए हैं। ए बी सी डी क्या है, तो एक समचतुर्भुजाकार लॉन है। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार लॉन है जिसमें यहाँ देखिए समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है, ये आपको दिया गया है, यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं सब 13 मीटर है। इसको लिख लीजिए पहले। चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, तो सब हम लिख लिए 13 मीटर। और देखिए बड़ा विकर्ण कितना है, 24 मीटर है। तो मान लीजिए यहाँ पे जिसमें माना इसमें देखिए 2 विकर्ण है, एक AC है और एक BD है। तो हम मान लेते हैं कि BD जो है बड़ा विकर्ण है, जिसमें यहाँ पे लिखिएगा कि BD बड़ा विकर्ण है। ठीक है, यानी कि दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, क्योंकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में चारों भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक भुजा है 13 मीटर। ठीक है, बड़ा विकर्ण दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कहता है कि बड़ा जो विकर्ण है 24 मीटर है और बड़ा विकर्ण को हम BD माने हैं। देखिए BD बराबर आपको दिया गया है, यहाँ लिखेंगे कि BD बराबर कितना है, 24 मीटर। अब यहाँ पे देखिए OD बराबर OB होगा। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोनों। और OD को हम क्या लिखेंगे, OD जो है BD का आधा है,
देखिए BD का कितना है, आधा है। BD है आपका 24/2 यानी कि 12 मीटर। देखिए ये आपका हो गया 12 मीटर और ये हो गया 12 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 24 मीटर है, तो ये आधा है यानी 12 मीटर, ये 12 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एक यहाँ पे इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ODC। तो इस ट्राइंगल में चलते हैं, समकोण के सामने ये कर्ण है, ये लंब है, और इसको आधार मान लेते हैं। तो आधार हम निकाल लेते हैं पहले। OC क्या होगा, यहाँ देखिए त्रिभुज ODC में पाइथागोरस प्रमेय से OC स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि OC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। CD का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस OD का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, ठीक है। OC स्क्वायर बराबर 25 है, तो OC बराबर कितना होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 का, यानी कि 5 मीटर। देखिए OC बराबर 5 मीटर है, तो जब ये 5 मीटर है तो ये भी आपका 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर होती है, तो ये हो गया 5 मीटर। तो हमें AC निकालना है कि AC कितना होगा। यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि OC बराबर OA है और OC लाए हैं 5 मीटर, तो OA भी 5 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या चीज़, तो AC। तो यहाँ देखिए AC बराबर क्या होगा, AO और प्लस OC, AO प्लस OC। AO 5 है, OC भी 5 है, तो 5 5 10 मीटर। अब देखिए समचतुर्भुज के दो विकर्ण हैं, एक BD है और एक AC है, और दोनों हमें पता चल गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो समचतुर्भुज है ABCD है, तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज समचतुर्भुजाकार लॉन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो इसमें विकर्ण है AC है और BD है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AC गुना BD। ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, ठीक है। 1/2 AC का मान कितना है, देखिए 5 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और BD देखिए BD 12 और 12 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। देखिए 2 से 24 कट जाएगा, कितना बार 12, और 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120, और यूनिट मीटर में है यानी कि वर्ग मीटर। तो इसका क्षेत्रफल आया कितना, 120 वर्ग मीटर। अब देखिए प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि एक समचतुर्भुजाकार लॉन में 2 घोड़ों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है और बड़ा विकर्ण 24 मीटर है, तो प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए इस घास का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब देखिए इसका टोटल क्षेत्रफल है, देखिए ये समचतुर्भुजाकार लॉन है और इसके अंदर में घास लगा हुआ है, ठीक है, और टोटल एरिया कितना है 120 वर्ग मीटर। अब इसमें 2 घोड़ा है, तो प्रत्येक घोड़ा को कितना जगह मिलेगा, तो इसका आधा कर देंगे, ठीक है। 120 में 2 घोड़ा है तो 2 से भागा दे देंगे, यानी कि एक घोड़ा को 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रत्येक घोड़ा को चरने के लिए प्राप्त
घास का क्षेत्रफल बराबर, टोटल क्षेत्रफल है 120 और उसमें 2 घोड़ा बांधा हुआ तो 200 भागा दे देंगे। ये कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में, यानी कि 60 वर्ग मीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा।